चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा था आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक पेड़ है और आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। यानी कि ये हमारे पास एक पेड़ है, आंधी आया और टूट गया और टूटा हुआ भाग ज़मीन से ऐसे आकर के मिला कि उसका जो शिखर है वो किसको टच करने लगा, ज़मीन को। मान लो जब ये मुड़ेगा तो कहीं से टूटना चाहिए, तो मान लो ये पेड़ यहाँ से टूट गया और आकर के कहाँ मिल गया, ज़मीन पे। तो यहाँ पे ये ज़मीन है, यहाँ पे आकर तुम्हारा पेड़ का शिखर छूने लगा ज़मीन को और साथ ही में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से वो बनाएगा 30 डिग्री का कोण। उसके बाद से कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पाद बिंदु ये वाला है और पेड़ का शिखर ज़मीन को यहाँ पे छू रहा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मीटर है, 8 मीटर है। कितने मीटर है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समझने वाली बात यहाँ पे है, पहले पेड़ यहाँ से यहाँ तक था, आंधी आया, पेड़ ऐसे टूटा कि उसका जो शिखर था वो कहाँ छूने लगा, ज़मीन को छूने लगा, तथा उसके पाद बिंदु की दूरी कितनी दी गई है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो पहले जो पेड़ ऐसे था अब कैसे हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया है और यहीं वाला मुड़ के यहाँ पे हो गया है। समझ में आ रहा है। जैसे पेड़ की ऊंचाई पूरी इतनी है, आंधी आया यहाँ से टूट गया, तो ये वाली जो ऊंचाई है वो अब कहाँ हो गई है, यहाँ पे हो गई है। तो हम लोग को दो चीज़ निकालना है। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक दिया होता है वो लेते हैं और सेकंड क्या लेते हैं, जो निकालना होता है। अब यहाँ पे हम लोग के पास दो चीज़ निकालने हैं, एक कर्ण निकालना है और सेकंड में क्या निकालना है, लंब निकालना है। और दोनों में दिया क्या गया है, आधार। तो सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। मान लो इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम दे दो R और इसका नाम क्या दे दो, S। तो सबसे पहले PQR में लेते हैं, त्रिभुज PQR में लेते हैं और पहले लंब को निकालते हैं। तो हमारे पास आधार मिला है और निकालना क्या है, लंब। यानी कि P और Q क्या दिया गया है, लंब है, और Q और R क्या है आपके पास, आधार है। और आधार का मान कितना दिया गया है, 8 मीटर। और इसकी ऊंचाई को आप लोग क्या मान लो, h। तो लंब के बराबर क्या मान लो, h मीटर। अब हमारे पास लंब है और क्या है, आधार है। लंब और आधार त्रिकोणमिति के किस फंक्शन में आता है, tan में आता है। किस में आता है, tan में आता है। और थीटा की जगह पे कितना एंगल रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। और थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, 30 डिग्री बराबर tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है आपके पास, h, और आधार कितना है, 8। अब tan 30 का मान रखिए, कितना होता है, 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटा। अगर ऐसे क्वेश्चन रहे तो ये क्या हो जाएगा, तो h में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3h बराबर 8 में किससे होगा, तो कितना हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं ये √3 मल्टीप्लाई में है तो बराबर के बाद किस में जाएगा, डिवाइड में। तो h का h बराबर 8 और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला गया। तो यहाँ से निकल गई हमारी h की वैल्यू, लंब की वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, कर्ण की वैल्यू। तो यहाँ से लिख लेते हैं P और R क्या है आपका,
कर्ण है, पी और क्या आर क्या है, कर्ण है। कर्ण को एक और नाम से ले लो, किसके नाम से, एक्स मान लो, तो यहाँ से हो गया एक्स मीटर। और हमको मिला क्या है, आधार। आधार क्या है, क्यू आर बराबर आधार, और आधार किसके बराबर है, 8 मीटर के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, तो बात हो रहा है कर्ण का और आधार का, तो कर्ण और आधार किस में आता है, कॉस में आता है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार को क्या माना गया है, क्यू आर, और कर्ण क्या है आपका, पी आर। अब देखिए कॉस और थीटा की जगह पे सेम एंगल, कितना एंगल है, 30 डिग्री, बराबर क्यू आर आपके पास कितना मिला है और पी आर कितना माने हैं, एक्स। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 8/। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या होगा, तो √3 में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3x इज इक्वल टू 8 में किससे, तो कितना होगा, सेम मल्टीप्लाई में है तो x इज इक्वल टू 16/√3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक था, पेड़ यहाँ से टूट करके इधर मिल गया, यानी कि हम लोग इसको और इसको जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यानी कि हम लोग देखेंगे, यानी कि टोटल पेड़ की ऊंचाई को क्या माने हैं, QS। यहाँ पे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या माने हैं, QS। तो QS किसके बराबर हो जाएगा, QS पेड़ की टोटल ऊंचाई है, तो पहले ऊंचाई तो यहाँ पे है और दूसरी ऊंचाई हमारी यहाँ पे है, तो पहला ऊंचाई कितना है, h, और सेकंड ऊंचाई कितना है, x। तो h की वैल्यू हमारे पास कितना है, 8/√3, और x की वैल्यू कितनी है, 16/√3। अब आप लोग देख सकते हैं कि बट्टा का जोड़ है, तो √3 और √3 कैल्सियम, तो √3 का टेबल पढ़ेंगे तो √3 1 टाइम में जाएगा, तो 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है, तो √3 से √3 1 टाइम में, 1 में 16 से करेंगे तो, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24/√3। तो ये 3 से 24 कट सकता है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, यानी कि 24/√3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3/√3। परिमेयकरण करने का मीन्स ये होता है कि हम लोग जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज़ से फिर एक बार डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक बार कट के हट जाएगा तो फिर हमारे पास आंसर वहीं आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे 24 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बटा √3 में √3 से करेंगे तो √9, और √9 किसका वर्ग होता है, तो 3 से 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कितने फिसलन पट्टी हैं, 2। पार्क में आप लोगों ने देखा होगा फिसलन पट्टी कुछ ऐसे दिखाई देती है, यानी कि यहाँ से चढ़ी और यहाँ से नीचे आ जाइए। तो हमारे पास कितने फिसलन पट्टी हैं, 2। तो एक फिसलन पट्टी वो है और सेकंड फिसलन पट्टी ये है। नाम देते हैं A, B और इसका नाम देते हैं P, Q और R। यहाँ का ये समकोण हो गया और यहाँ का ये समकोण हो गया। उसके बाद से कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो। मान लीजिए ये 5 वर्ष से कम वाला है, 5 वर्ष से कम, और ये क्या मान लो 5 वर्ष से अधिक। तो अगर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है तो उसकी जो शिखर की ऊंचाई है वो कितनी दी गई है, 1.5 मीटर, और साथ में 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बना है वो कितना डिग्री का बना है, 30 डिग्री का।
तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई से अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी कि ये 5 वर्ष से अधिक वाला है, तो इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 3 मीटर की दी गई है। तथा भूमि के साथ वो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी कि फिसलन पट्टी ये वाली है, तो इसकी लंबाई हम लोग को ज्ञात करनी है, और इसके लिए फिसलन पट्टी ये है, तो इसकी हम लोग को क्या ज्ञात करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिए, अगर कभी भी एंगल कम रहेगा तो वो वाला थोड़ा फिसलन पट्टी ऐसे रहेगा, और कभी भी एंगल ज़्यादा रहेगा तो वो फिसलन पट्टी एकदम खड़ा टाइप का रहेगा। जैसे में देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना है, तो फिसलन पट्टी देखिए थोड़ा ऐसे है, थोड़ा सा टिल्ड है। और यहाँ से अगर 5 वर्ष से अधिक वाला है तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये खड़ा वाला है, यानी कि वो ऐसे दिया जाता है। अगर 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे रहेंगे, अगर वो यहाँ से मान लो छिछिलते हैं मतलब फिसलन पट्टी पे, तो वो डायरेक्ट गिर सकते हैं। इसीलिए 5 वर्ष से अधिक के लिए ये वाला है, और ये 5 वर्ष से कम के लिए है। और दोनों में हम लोग को फिसलन पट्टी की क्या ज्ञात करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखिए, लंबाई ये वाला है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। सेम यहाँ पे देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो इन दोनों स्थिति में हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, इसमें लंब है और कर्ण है, इसमें भी लंब है और क्या है? कर्ण है। तो आप सब जानते हैं लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है, यानी कि इन दोनों स्थिति में हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन थीटा की। तो यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट का। तो फर्स्ट में दिया क्या गया है? सबसे पहले ऊंचाई दी गई है आपके, ऊंचाई को क्या माना गया है? AB, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 1.5 मीटर। और निकालना क्या है हम लोग को? लंबाई। क्या निकालना है? और लंबाई को क्या माने हैं? AC, और इसको एक नाम से मान लो, क्या मान लो? H मीटर। अब देखिए, कर्ण है और लंब है, तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब को क्या माने हैं? AB, और कर्ण को क्या माने हैं? AC। अब यहाँ से देखिए, साइन थीटा का साइन थीटा, और थीटा की जगह पे कौन सी एंगल रखेंगे? 30 डिग्री बराबर AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.5 मीटर अपॉन AC की वैल्यू क्या माने हैं? H। अब साइन 30 की वैल्यू आप सबको पता होगा, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन, अब ऐसे क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करते हैं? तो H में किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1.5 में किससे मल्टीप्लाई होगा? तो कितना हो जाएगा? तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, H ना मान के इसको हम लोग L ले लेते हैं। L मतलब लेंथ। तो जहाँ जाए से वहाँ पर क्या लिख दीजिए? तो हम लोग कह सकते हैं कि फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी है? 3 मीटर। किसके लिए? 5 वर्ष से कम के लिए। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग किसके लिए? 5 वर्ष से अधिक के लिए। इसको भी आप लोग मान लीजिए किसके नाम से? L के नाम से। देखिए P और Q को क्या दिया गया है? लंब, और लंब की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है? 3 मीटर। और PR को क्या माना गया है? कर्ण, और कर्ण की वैल्यू आपके पास कितनी मानी गई है? L मीटर। सेम लंब और कर्ण किस में आता है? साइन, और थीटा की जगह पे थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारे पास? PQ, और कर्ण कितना है हमारे पास? PR। साइन का साइन, थीटा की जगह पे कौन सी एंगल रखेंगे? 60 डिग्री बराबर PQ की वैल्यू कितनी है? 3। PR की वैल्यू क्या माने हैं? L। साइन 60 का वैल्यू आप सबको पता होगा, √3/2 इज इक्वल टू 3 क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो L में किससे मल्टीप्लाई होगा? तो √3L इज इक्वल टू 3 में किससे होगा?
तो कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, तो L इज इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अब ध्यान से देखिए ये 6 3 से कट सकता है कि नहीं, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, परिमेकरण करने का मीन्स जिस चीज़ से मल्टीप्लाई उसी चीज़ से, तो √3/√3 मल्टीप्लाई कीजिए। 6 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन √3 में √3 से करेंगे तो √9, और √9 किसका वर्ग है, तो 3 से 6 कितना टाइम में कटेगा, तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। मिटा के आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्या है, मीनार है। क्या है, फिर से सुनिए। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्या है, मान लो ये क्या हो गया, मीनार हो गया। और भूमि के एक बिंदु से मीनार का पाद, तो मीनार का पाद यही ना कहलाएगा। कल क्या बताया गया था, पाद बिंदु किसे कहेंगे, जो जमीन पे टिका होगा। तो मीनार का पाद इन दोनों में से कौन सा कहलाएगा, नीचे वाला कहलाएगा, क्योंकि नीचे वाला जमीन पे टिका है। तो मीनार का पाद भूमि के एक बिंदु से कितनी मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद से कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार का शिखर देखिए तो यहाँ पे है, और भूमि से बात हो रहा है, तो शिखर कहाँ मिल जाएगा आके, भूमि से। तो उसका उन्नयन कोण कल ही बताया गया था, उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, नीचे। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना है, 30 डिग्री का बना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये वाला क्या है, मीनार है। तो इसी के हम लोग क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करना है। नाम मान लेते हैं, इसको नाम दे दीजिए P, इसको दे दीजिए Q और इसको दे दीजिए R। सबसे पहले जो देख लेते हैं दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको क्या मिला है, आधार मिला है, और निकालना क्या है हम लोग को, लंब। अब ध्यान से देखिए, लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। तो हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan थीटा में क्या होता है, लंब और आधार। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लंब को मान लेते हैं किसी चीज़ से, लंब को क्या मान लो, h मीटर, और लंब किसके बराबर है, PQ के बराबर है। यानी कि बोल सकते हैं PQ किसके बराबर है, लंब, और लंब का मान कितना मान लिए हैं, h मीटर। ये माना है, माना कि। सेकंड QR क्या है आपका, आधार, और आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 मीटर दी गई है। तो अब देखिए ध्यान से, लंब और आधार का बात कर रहा है, तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब को क्या माने हैं, PQ, और आधार को क्या दिया गया है, QR। अब देखिए tan थीटा का जगह पे कौन सा एंगल रखेंगे, बराबर। PQ के जगह पे क्या रखेंगे, और QR के जगह पे कितना, 30। tan 30 का सबको मान पता है, 1/√3 बराबर h बटा 30। ऐसे क्वेश्चन रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो h में किससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से, बराबर 30 में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, तो h बराबर 30 और बट्टा में √3। अब देखेंगे इसका परिमेकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बताया गया था अगर कटने वाला है तो परिमेकरण करेंगे, अगर कटने वाला नहीं है तो परिमेकरण नहीं करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 30 3 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए इसका हम लोग क्या कर देंगे, परिमेकरण करेंगे। तो परिमेकरण करने का मीन्स जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज़ से डिवाइड करेंगे, ताकि वो दोनों आपस में कट के आंसर क्या हो जाए, सेम हो जाए।
अब देखिए 30 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 √3 और √3 में √3 से करेंगे तो √9 और √9 किसकी वैल्यू है, मतलब किसका मान है, वर्ग में 3 का। तो 3 से 30 कितना टाइम में कटेगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 10√3 मीटर। अगर हिंदी के माध्यम से देखा जाए तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है 10√3 मीटर। आंसर मिटा के आगे बढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो ये आपका क्या है, भूमि है। मान लो यहाँ पे वो क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, तो यहाँ पे मान लो ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। कितना मीटर की ऊंचाई पर, तो यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। समझिए, पतंग में लगी डोरी, सबको पता है कि पतंग ऐसे नहीं उड़ेगा, उसमें क्या लगा होगा, डोरी लगा होगा। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थाई, मतलब अस्थाई का मतलब समझते हो ना, अस्थाई उसका कोई निश्चित नहीं है, अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो मान लो यहाँ से एक भूमि के डोर से बांध दिया जाता है और इसका जो उन्नयन कोण हो जाता है वो कितना डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को ज्ञात करनी है ये। आइए नाम के अनुसार चलते हैं, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, समकोण। तो अभी आप लोगों को बताया गया कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, और एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से लंब दिया गया है और निकालने की बात क्या कह रहा है, कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण आपको किस में मिलते हैं, तो साइन में मिलते हैं। तो पहले लिख लेते हैं ए और बी, इसको क्या माना गया है, लंब, और इसकी जो वैल्यू है कितनी दी गई है, 60 मीटर। एक और आप लोग इसको नाम दे सकते हैं, क्या चीज़, पतंग की ऊंचाई, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की किसकी ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई। तो आप इसको 3 तरह से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं ए बी, और ए बी किसके बराबर हो जाएगी, लंब, और लंब को क्या बोल सकते हैं, पतंग की ऊंचाई, और ये सब किसके बराबर है, 60 मीटर के बराबर है। और निकालना क्या है, डोरी की लंबाई। क्या निकालना है, डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई को क्या मान लो, एल, और एल क्या किसके बराबर है, कर्ण के बराबर है, और कर्ण किसके बराबर है, AC के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लंब की बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है, कर्ण। तो लंब और कर्ण आपको किस में मिलते हैं देखने के लिए, साइन थीटा में मिलते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब को क्या माना गया है, AB, और कर्ण को क्या माना गया है, AC। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब साइन का हो जाएगा साइन, और थीटा के जगह पे कौन सा एंगल रखेंगे, 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है, 60, और AC का मान हम लोग क्या अज्यूम किए हैं, L। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू सबको पता है, √3/2 इज इक्वल टू 16/L। तो 60/L। अब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि L में किससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से। तो यहाँ पे हो जाएगा √3L इज इक्वल टू 60 में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 100। अब ये मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो L बराबर हो जाएगा 120 बट्टा में √3। अब देखेंगे तो 3 से 120 इजिली कट जाएगा, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि √3/√3। तो 120 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 √3 बट्टा √3 में √3 से तो √9, और √9 किसका वर्ग है, 3 का। तो 3 से 120 कितना टाइम में जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 40 √3 मीटर।
और ये 40√3 मीटर क्या है, तो डोरी की लंबाई, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग डोर की लंबाई आपको कितनी मिल गई, 40√3 मीटर। तो इसे मिटा करके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन को कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब 1.5 मीटर का एक लंबा है और 30 मीटर ऊंचा ये क्या है, भवन है, उससे वो लड़का कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। मान लो ये 30 मीटर का ये क्या हो गया, ये 30 मीटर ऊंचा आपका क्या हो गया, भवन हो गया। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है और लड़के की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। ये मान लो कोई लड़का है, ठीक है। फिर से 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, भवन जो है वो 30 मीटर ऊंचाई का है, उससे कुछ दूरी के पे खड़ा होकर के भवन को क्या हो रहा है, देख रहा है, मतलब खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले जो लड़का खड़ा है वहाँ से अगर वो देखता है, तो लड़का यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से अगर वो देखता है तो भवन का जो शिखर है तो इसका क्षैतिज ये वाला कहलाएगा। कल ही बताए थे कि अगर कहीं पे भी एंगल बनेगा तो वो क्षैतिज पर ही बनेगा। तो लड़का तो यहाँ पे है लेकिन देख कहाँ रहा है, मान लो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो पैर से थोड़ी ना देखेंगे, आँख से ही देखेंगे। तो हम लोग का जो क्षैतिज होगा यहाँ से होगा। तो लड़का जब यहाँ पे है तो लड़के की आंखें यहाँ पे होगी तो उसकी क्षैतिज रेखा यहाँ पे बनेगी। और जो अपने आँखों से भवन के शिखर को देखता है तो वहाँ पे उसका जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन फिर से देखिए, जब वो भवन की ओर जाता है, यानी कि तब यहाँ से वो भवन की ओर आता है तो 30 डिग्री से वहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बन जाता है, 60 डिग्री का बन जाता है। तो क्या कह रहा था, एक लड़का जो भवन 30 मीटर की ऊंचाई पर है उससे वो कुछ दूरी पर खड़ा है और लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। लड़का वहाँ से आगे की ओर बढ़ता है और जब वो देखता है भवन के किसको, शिखर को, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है। देखो पहले लड़का यहाँ से देख रहा था तो उसका उन्नयन कोण कितना था, लेकिन लड़का धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहा है, भवन की ओर, तो उसका उन्नयन 30 से कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। और आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताए थे कि आप जितना कम एंगल लीजिएगा उसमें उतना ही ज़्यादा शेप बनेगा। यानी कि अगर 30 डिग्री का एंगल हम लोग लिए और यहाँ पे क्या है 60 डिग्री का, तो इन दोनों में छोटा कौन है, इसमें छोटा कौन है 30। तो 30 का एंगल देखिए यहाँ से ज़्यादा शेप में बनेगा। और जितना आप लोग बड़े बड़े एंगल में जाइएगा वो उतना ही थोड़ा सा खड़ा खड़ा वाला एंगल बनेगा। तो यहाँ से देखिए, तो बच्चा जैसे आगे जाता है तो उसकी जो उन्नयन कोण 30 डिग्री से थी वो कितना हो गई, 60 डिग्री हो गई। तो वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, यानी कि यहाँ तक पहुँचा। तो हम लोग को निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, तो वो तो 60 डिग्री तक ना पहुँचा था। तो हम लोग को इन दोनों के बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो नाम से अज्यूम कर लेते हैं, मान लो इसका नाम P, इसका नाम Q, और यहाँ से भी तो लड़का है, लड़का का ज़मीन यहाँ पे है कि नहीं। तो इसको मान लो R और इसको मान लो S, इसको मान लो U और इसको मान लो V। तो यहाँ पे भी होगा लड़का आके खड़ा, तो यहाँ पे क्या मान लो X। देखो सबसे पहले एक भवन था आपका 30 मीटर की ऊंचाई पे, वहाँ से कुछ दूरी पे 1.5 मीटर का लड़का लंबा खड़ा था। और वो जब देखता है भवन के शिखर को तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। और जैसे भवन की ओर जाता है तो उसका उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 60 डिग्री बनता है। तो हम लोग को निकालना है कि वो कितने दूरी तक चला भवन की ओर। तो हम लोग जो दिया है पहले लिख लेते हैं। अब इसमें आप लोग देखिए तो समकोण त्रिभुज दो बना है, एक PQR और एक बना है PQS।
एस। तो सबसे पहले देखते हैं भवन की कुल ऊंचाई। तो भवन की कुल ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। कितनी है? लेकिन आप ध्यान से देख सकते हैं तो 30 मीटर ऊंचाई है, लेकिन इसी ऊंचाई पे एक और लड़का खड़ा है, कितना मीटर का? तो मान लो अगर हम कहें कि इस छत की ऊंचाई कितनी है, तो छत की ऊंचाई मान लो 10 फीट है, लेकिन अगर हम कहें कि हम अगर खड़े हैं तो मेरे तरफ से ये ऊंचाई कितनी है, तो कितनी होगी? मेरी हाइट इस छत की हाइट से क्या हो की जाएगी? घटाई जाएगी। मतलब मेरा हाइट से यहाँ पे है, तो अब यहाँ से हम लोग छत का हाइट मिलाएंगे कितना है। तो वैसे ही एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, कितना मीटर का लंबा है? 1.5 मीटर का लंबा लड़का है। तो यहाँ से 30 में से निकालेंगे तो लड़के की ऊंचाई लिखेंगे हम लोग। लड़के की ऊंचाई कितनी दी गई है, मतलब लंबाई कितनी दी गई है? 1.5 मीटर। तो भवन की ऊंचाई कितनी बचेगी? शेष भवन की ऊंचाई कितनी बचेगी? तो 30 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। यानी कि हम लोग अब कभी भी लंब को लेंगे, यानी कि ऊंचाई को लेंगे, तो अब कितना लेंगे? 28.5। अब इसका नाम मान लो क्या मान लिया जाए, तो इसको मान लो आप लोग C और इसको मान लो D, या X को यहाँ से हटा के इसको मान लो Z, तो इस वाले एंगल को मान लो X और इसको क्या मान लो आप लोग Y। तो हम लोग इसमें दो चीज़ को लेकर के चलेंगे, एक समकोण त्रिभुज PQR को और एक समकोण त्रिभुज PQS को। तो PQR को लेंगे तो इसमें एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। और PQS को लेंगे तो कितना डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। तो सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज PQR से। अब देखो ध्यान से, हम लोग को निकालना है कि वो भवन की ओर कितना दूरी तक चला। तो भवन की दूरी इधर चलेगा, यानी कि वो चल रहा है जमीन पे, यानी कि जमीन को हम लोग बोलते हैं आधार, और आधार दिया है और लंब दिया है। तो आधार और लंब किस में आता है? tan थीटा में आता है। तो हम लोग लिखेंगे tan, और थीटा की जगह पे किसका यूज करेंगे? 60 डिग्री का, बराबर लंब बटा क्या होता है? आधार। लंब आपको अभी निकाले कितना? 28.5, और आधार आप कितना माने इसको? y। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 28.5 बट्टा में क्या हो जाएगा? y। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? √3y बराबर 28.5, और ये मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा? 28.5 बट्टा में √3। अब हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा? PQS से। अब त्रिभुज PQS से, अब PQS जब लेंगे तो इसमें देखिए लंब तो है, लेकिन आधार आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक, यानी कि आधार में x भी रहेगा और y भी रहेगा, यानी कि हम लोग आधार को लिखेंगे x प्लस y। तो यहाँ पे भी आधार है और लंब है, तो किसका यूज करेंगे? tan, और थीटा की जगह पे 30 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू कितनी निकाली है हम लोग ने? 28.5, और आधार क्या हो गया है? x प्लस y। तो x प्लस y आधार क्यों हुआ? क्योंकि पहले हम लोग ये वाला त्रिभुज लिए थे PQR, तो इसका आधार सिर्फ इतना ही था, लेकिन अब लिए हम लोग PQS, तो इसका आधार यहाँ से यहाँ तक हो गया। हम लोग Q को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये समकोण है, और समकोण के साथ ही सब बनेगा। बाकी यहाँ पे कोई समकोण बन रहा है, तो अगर यहाँ पे समकोण बनता तो हम लोग PRS ले लेते, लेकिन हम लोग के पास समकोण यहाँ पे नहीं है, समकोण सिर्फ एक है, इसलिए दोनों में ये समकोण आएगा। तो यहाँ से देखिए tan 30 का मान कितना होता है? बराबर 28.5 बट्टा में क्या हो जाएगा? अब इसको क्या करेंगे? तो 1 में किससे मल्टीप्लाई होगा? तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर, जब इसको करेंगे तो 28.5 कितना? √3। मान लो इसको इक्वेशन नंबर कितना? 1। अब यहाँ से देखो y का मान हम लोग के पास है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर। तो रखो x का प्लस का y का वैल्यू कितना निकला हम लोग के पास? 28.5 बट्टा में √3, 28.5 बट्टा में
बराबर क्या है 28.5 अंडर रूट 3। अब ये प्लस में तो किस में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 28.5 रूट 3 और ये प्लस में तो किस में 28.5 बटा में रूट 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 और रूट 3 का एलसीएम रूट 3। एक के पहाड़ा में रूट 3 मर्त में कटेगा तो रूट 3 में किससे गुणा होगा 28.5 रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 28.5 रूट 3 मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा इसमें रूट 3 से माइनस रूट 3 से रूट 3 1, तो 1 में 28.5 से गुणा होगा तो 28.5। इरेज करके आगे बढ़ाते हैं इसको। तो रूट 3 में अगर हम लोग रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 28.5 में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 रूट 3 में रूट 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, और 3 में जब 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 85.5, माइनस करेंगे हम लोग कितना 28.5 और बट्टा में क्या है आपके पास अंडर रूट 3, माइनस कीजिए 5 से 5 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5 अपॉन में क्या हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका परिमेयकरण होगा या नहीं, तो 3 से 57 इजीली कट सकता है, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे परिमेयकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 57 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 रूट 3 बटा रूट 3 में रूट 3 से करेंगे तो रूट 9, और रूट 9 किसका वर्ग है 3 का, तो 3 से 57 कट जाएगा 19 मर्त में, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 रूट 3 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लड़का है वो भवन की ओर चला तो वो कितना मीटर चला 19 रूट 3 मीटर चला, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।